ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे तो हम कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा दैन्य भौतिक जगत, आनंदमय आध्यात्मिक जगत। आज हम देखेंगे ABCD फॉर्मूला सूत्र। तो दैन्य भौतिक जगत में हमने देखा कि भौतिक जगत की अस्थायी प्रकृति है, किस तरीके से भौतिक जगत की जो प्रकृति है वो अस्थायी है। जो सुबह जो फूल खिलता है वो शाम को मुरझा जाता है जी। कटी हुई सेब के टुकड़े वो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उनके ऊपर एक परत आ जाती है। तो इस तरीके से समय के साथ हर चीजें अ, हर चीजें द थिंग्स फेड्स अवे विद द टाइम। टाइम के साथ चीजें सब बेकार हो जाती है इस तरीके से। तो हमने ये देखा यहाँ की जो सुंदरता किस तरीके से अस्थायी है। ये स्टोरी देखी थी हमने। उसके बाद हमने देखा था भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर देखा था। और ये वाला उदाहरण हमने क्यों देखा था, वास्तविक मुद्रा वर्सेस नकली मुद्रा। देखिए जहाँ पे नकली मुद्रा है, नकली फेक करेंसी है, तो वहां पे असली करेंसी भी होती होगी, तभी तो फेक करेंसी है। नकली आम हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब असली आम भी होता होगा कहीं ना कहीं तो है। तो इस तरीके से हमने देखा नकली संगमरमर है, तो असली संगमरमर भी तो होता होगा ना। तो इसी तरीके से भौतिक जगत है तो कोई आध्यात्मिक जगत भी होता होगा, जो कि वास्तव में जहाँ पे हर चीज परमानेंट है और वास्तविक है। तो ये हमने देखा था। और कल हमने ये देखा फिर आध्यात्मिक जगत की क्या विशेषताएं हैं जी। और आध्यात्मिक जगत हमारा वास्तविक घर है। अच्छा, ये हमने कल एक उदाहरण देखा था। तो यहाँ पे जो पिताजी है वो अपने बच्चे को ये पेडलिंग वाली गाड़ी दे देता है। यदि पेडलिंग वाली गाड़ी नहीं देता है, यदि पिताजी अपने बच्चे को पेडलिंग वाली गाड़ी नहीं देते हैं, तो पिताजी के पास और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे बेटा है वो जिद कर रहा है, पिताजी आप हैं गाड़ी चला रहे हैं, मेरे को भी गाड़ी चलाना है जी, ना मेरे को गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं पिताजी। पिताजी के पास में या एक तो गाड़ी दे देंगे या तो नहीं देंगे। तो वो बड़ी वाली गाड़ी दे देंगे ऐसा। हाँ, बड़ी वाली गाड़ी दे दी क्योंकि हमारे जी। तो पिताजी के पास में तीन चार ऑप्शन हो सकते हैं। या तो पिताजी क्या कर सकते हैं, जो बड़ी गाड़ी वो चला रहे हैं वही उसको दे दे चलाने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक्सीडेंट करा देगा ना। दूसरा तो नहीं दे सकते। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है जी, वो ऐसा बोले कि अ, आप मेरी गोद में बैठ जाओ, बेटे को ऐसे बोलते हैं, और तुम चलाओ। तो बेटा बोलेगा नहीं नहीं, ये तो तुम मेरे को ठग रहे हो, चीट कर रहे हो, बोले कि गोद में बैठ के मैं कैसे चलाएंगे तो आप, और मेरे को बोल रहे हो कि आप चला लेना। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि बेटा बोल दे कि पिताजी उसको एक थप्पड़ लगा दे, बोले कि गाड़ी चाहिए तेरे को है अभी से ही, तो उससे क्या संबंध खराब हो जाएगा। एक से एक्सीडेंट हो गया, दूसरे में उसको लगे कि चीट कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि मान लीजिए बेटे को बंद कर दे, घर में बंद कर दे, चलो तुम्हें बंद कर देता हूँ, बहुत बदमाशी कर रहे हो। तो लेकिन उससे होगा क्या, वो संभव नहीं है ऐसे घर में बंद करना। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचता है कि बच्चे को एक छोटी सी गाड़ी खरीद के दे दी जाए। हाँ, तो इसी तरीके से हम भी आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आए, क्योंकि और कोई है हमारे पास, और कोई ऑप्शन था नहीं ना। भगवान जबरदस्ती हमसे चाहते नहीं कि हम जबरदस्ती भगवान के पास रहे। जब प्रेम होता है तभी हम किसी के पास रहते हैं। ऐसा ये देखा था हमने। ये हमने कल देखा था। अबे हम आज देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए हनुमान जी की बात करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में बहुत आनंद प्राप्त करती हैं। ऐसा नहीं कि देखो भक्ति मतलब बहुत कष्टप्रद है, एकदम तड़प रहे हैं जीवो, ऐसा नहीं होते हैं। आत्मा सहयोगी है, भगवान की प्रतियोगी नहीं है। आत्मा ईश्वर के आश्रित सेवक है, स्वतंत्र स्वामी नहीं है। देखिए हनुमान जी का आप देखेंगे, जब संजीवन बूटी लेने जा रहे थे तो स्टार्टिंग में ब्राह्मण का भेष बदल कर, जो रावण का एजेंट बैठा रहता है, वो जड़ी वो उसका इनवाइट करता है उनको, है ना, प्रसादम के लिए इनवाइट करता है। फिर वो हनुमान जी को स्नान करने के लिए बोलता है, फिर मगरमच्छ का उद्धार करते हैं वहां पे जाकर। फिर आकर उसको हनुमान जी को पता चलता है कि ये तो कोई ब्राह्मण नहीं है जी, ये तो एक रावण का ही एजेंट है, तो उसका वध करते हैं। फिर हनुमान जी जाते हैं संजीवन बूटी लाने के लिए, है ना। जब पता नहीं चलता है तो पूरा पहाड़ी उठा के ले आते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो हनुमान जी पूरा पहाड़ी उठा के ले आए। और एक ये वाली पिक्चर को देखे कुछ पास टाइम बता सकते हैं, ये कौन सा पास टाइम है प्रभु भगवान। जी, इसमें हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के राम भगवान और सीता का सीता माता का दिखा दिया था उनको। यस। तो वास्तव में हुआ क्या था, जब युद्ध समाप्ति के बाद में उनको एक मणियों का एक हार दिया गया था, गार्लैंड। तो उनको, तो वो देख रहे थे, एक एक मोती को देख रहे थे, देख के ऐसे उसको फेंक रहे थे, अरे काम का है कि नहीं है। तो उसको देख के उन्होंने, बाकियों ने बोला कि हाँ, माँ सीता ने ही बोला था शायद, कि इसमें क्या देख रहे हो, बोले इसमें देख रहा हूँ कि इसमें राम भगवान है कि नहीं है। तो उनका मजाक उड़ाया गया, अरे इसमें क्या देख रहे हो, इसमें थोड़ी ना। तो इस तरीके से फिर भगवान हनुमान जी बोलते हैं कि जिस चीज में मेरे को है सीताराम नहीं दिखते हैं, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता उस चीज को। बोले क्या प्रूफ है। तो इस तरीके से भगवान ने हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर दिखा दिया, देखिए है हमारे हर कण कण में, हमारे रोम रोम में है सीताराम है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये भी पता है कि हनुमान जी, है ना, हनुमान जी का विग्रह जब हम देखते हैं मंदिर में, तो किस कलर का रहता है, लाल कलर का रहता है ना, सिंदूर लगाए रहते हैं। तो उसकी स्टोरी भी आपको पता है, तो पूरे शरीर पे कैसे सिंदूर लगा के आ जाता है। तो इस तरीके से हनुमान जी है भक्ति शक्ति सेवा उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किस तरीके से भगवान की सेवा की जाती है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक भी आता है कि किस तरीके से है, जहाँ पे भगवान रामचंद्र की सेवा होती है वहां पे हनुमान जी अपने 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 आप आ जाते हैं। श्लोक याद है किसी को? प्रभु जी कौन सा? श्लोक ये है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतिकम। मतलब क्या है जी इसका, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां पे रघुनाथ
भगवान श्री रामचंद्र का कीर्तन होता है ना। और वहां पे कृत मस्तकांजलिम, दोनों हाथ जोड़ के भगवान रामचंद्र को जब कोई नमस्कार करते हैं, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, और आंखों में अश्रु, भगवान का प्रेम धारण किए जो जहाँ पे भक्त रहते हैं, वहां पे हनुमान जी जो कि राक्षसों का विनाश करने वाले हैं, वो अपने आप आ जाते हैं। तो प्रभु श्री राम के महान भक्त श्री हनुमान उस जगह पर सदैव उपस्थित रहते हैं जहां पर लोग आंखों में आंसू लेकर, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रभु श्री राम की पूजा, आराधना और कीर्तन का गान करते हैं। मैं ऐसे महान भक्त और राक्षस का विनाश करने वाले हनुमान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। महत्वपूर्ण श्लोक है, याद कर सकते हैं इसको। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतिकम। तो इस तरीके से हमने हनुमान जी के बारे में देखा। आगे हम देखते हैं, जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति और सेवा करने से ही प्रसन्न हो सकती है जी, जैसा हम मछली का उदाहरण देखे थे। भौतिक जगत में नहीं, जहां पर मृग तृष्णा का पीछा करता है और भौतिक सुख से ठगा जाता है जी। अभी हम ABCD सूत्र देखेंगे। कुछ पूछ रहे थे कि हम किस तरीके से भक्ति कर सकते हैं, हम क्या क्या सेवा कर सकते हैं, तो आज हम देखेंगे ABCD सूत्र, व्यवहारिक रूप से क्या क्या कर सकते हैं जी। ओके, आप में से कोई पढ़िए इसको। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में सिखाया गया है, भगवान की और प्रकृति के साथ शरीरखित होना सीख कर हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है और आध्यात्मिक जगत में हमारी पुनः वापसी हो सकती है, जो हमारा वास्तविक घर है, जहाँ शाश्वत समाज, मित्रता और प्रेम का अनुभव किया जा सकता है। यस, तो वैदिक शास्त्रों में बताया कि किस तरीके से भगवान और प्रकृति के साथ संरेखित, उनके साथ एक ही लाइन में होकर किस तरीके से हमारे हृदय को शुद्ध किया जा सकता है। हृदय में बहुत सारे अनर्थ है हमारे, लेकिन किस तरीके से हम शास्त्रों को भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के जब हम कार्य करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और हम वास्तविक घर जो कि भगवत धाम है वहां पर पुनः लौट सकते हैं। एक मिनट में आता हूँ, थोड़ा चार्ज लगाना पड़ेगा इसको। तो इस तरीके से ABCD सूत्र हम अभी देखते हैं। ABCDE फॉर्मूला क्या है? ABCD तो बचपन में पढ़ी है। भगवान और प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाए, तो ये फॉर्मूला है जी। A फॉर एसोसिएशन, संग। तो संग बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे बोलते हैं ना, जैसा जैसा संग वैसा रंग है। हिंदी में बहुत सारी कहावतें आपको सुनने को मिलेगी संग के बारे में। कहावतें या मुहावरे सुनने को मिलते हैं संग के बारे में। याद है किसी को कोई? जैसे मेरे को कुछ कुछ याद आ रहे हैं, जैसे बोलते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सुना है? हाँ। प्रभु जी, मैंने एक इंग्लिश में सुना है कि यू शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। अरे बोल जय, सालप्रो ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि आपके मित्रों से मिलकर मैं बता सकता हूँ कि आप कैसे हैं। आपसे मिलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके फ्रेंड से मिलूंगा और मैं बता दूंगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। इस तरीके से हिंदी में भी दो तीन कहावतें, जैसे खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, जैसे हमारे पास के व्यक्ति जैसा करते हैं हम भी वैसा करते ही हैं।
कम या थोड़े समय के बाद, जैसे हम कॉलेज में हॉस्टल में हम देखते हैं ऐसा। दूसरा कि काली हांडी के पास में बैठने से है उसके कलुष तो लगती ही है, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरीके से संघ बहुत महत्वपूर्ण है। बी फॉर बुक्स पुस्तकें, सी फॉर चैंटिंग जपा, डी फॉर सार्थक प्रभु। डी का क्या मतलब प्रभु जी? हम एबीसीडी देख रहे हैं। ए का मतलब हमने देखा एसोसिएशन, बी का मतलब बुक्स, सी का मतलब चैंटिंग जाप। एक्चुअली ये एबीसीडी फॉर्मूला लिया गया है नेक्टर ऑफ डिवोशन से, भक्ति रसामृत सिंधु से। डी मतलब क्या होगा? एबीसीडी आती है ना आपको? नहीं आती? यस प्रभु जी आती है। तो बताइए। डी प्रभु जी मतलब आपकी आवाज कट के आ रही सभी के पास कट के आ रही है, आपके पास ही आ रही है? क्या प्रभु जी? आपकी कट के हाँ प्रभु जी, आपका थोड़ा यानी नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, अभी A मैं for association of devotees, B for books reading, C for chanting, and D for diet. ई फॉर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब सेवा। अभी आवाज ठीक है या नहीं आ रही है? हरे कृष्ण। प्रभु जी अब आ रही है। आ रही है ना? तो इसको कोई पढ़िए। यदि आपकी संगति अच्छी है तो यह आपको ऊपर उठाएगी, खराब संगति आपको नीचे ले जाएगी। दो तोतों की कहानी। एक किसाई को बेचा गया एक दूसरा संत प्रकृति के राजा को। संत प्रवृत्ति के प्रवृत्ति के राजा को। तो ये वाली स्टोरी पता है साहिल आपको? यस प्रभु जी मैंने सुनी है। ठीक है, सुना दो। प्रभु जी दो तोते रहते हैं, उन्हें एक आदमी बेचना चाहता था। एक तोता एक किसाई के पास चले जाता है और बुरी संगति में जाता है, और एक तोता साधु महात्मा के पास जाता है। जो बुरा तोता रहता है वो ऐसा बोलना सीख जाता है कि मारो कूटो इसे, जो भगा दो यहाँ से। और जो अच्छा तोता रहता है वो सीख जाता है, आइए प्रभु जी भोगा खाइए, हरे कृष्णा। और फिर एक बार क्या होता है, जो बुरी संगति वाला तोता रहता है, वो उसके साथ कोई डाकू रहते हैं और किसाई, वो सब एक दिन घर में थे उनके, और जो भजन करते हुए तोता और सब साधु भजन करते हुए जा रहे थे, हरे कृष्णा करते करते भजन करते करते जा रहे थे। तो वो जो बुरा तोता था वो उन पे भी चिल्लाने लग गया, इन्हें भगाओ यहाँ से। फिर वो दोनों तोते मिलते हैं, और जो अच्छा तोता होता है वो बोलता है कि देखा मैं अच्छी संगति में गया तो मैं अच्छा बन गया और मैं हरे कृष्णा बोलना सीख गया। तो बुरी संगति में गया इसलिए तू डाकू बन गया और किसाई। प्रभु जी ये थी दोनों तोतों की कहानी। अरे बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने। तो इस तरीके से खाली है जैसा संग वैसा रंग, वैसा रंग तो आ ही जाता है जी। है यदि गाय के बछड़े को हम सुअरों के साथ रख देंगे ना तो वो भी है गड्ढे में जाके गिरेगा, है वो भी वैसा ही हरकतें करेगा जैसे सुअर करते हैं। तो इस तरीके से संग का फर्क तो पड़ता है जी। है लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त का संग, इवन सारे राक्षस प्रवृत्ति के जो उनके मित्र थे उनको भी उन्होंने भक्त बना दिया जी। ओके, बी फॉर बुक्स पुस्तकें। तो देखिए हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ाई करते हैं या स्कूल में स्टडी करते हैं तो हम हर कोई पुस्तक तो नहीं पढ़ते हैं जी। जो हमारे बोनाफाइड प्रामाणिक पुस्तकें होती हैं उन्हीं को हम अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से आध्यात्मिकता में भी हमें जो है भगवत गीता है, दुनिया में देखेंगे है तो भगवत गीता के भी हजारों संस्करण है, लेकिन जो बोनाफाइड पुस्तक है उसी को हमें अध्ययन करना चाहिए। उसी से हमारे एग्जाम में मार्क्स आने वाले हैं, दूसरी पुस्तकों को पढ़ के नहीं आने वाले हैं जी।
ओके सार्थक प्रभु पढ़िए। जैसा कि परंपरा में पुस्तकें ईश्वर के वचन को दोहराती है और हमें ईश्वर के पास वापस ले जा सकती है, मानव निर्मित पुस्तकें जो काल्पनिक दिमाग से निकलती है हमें गुमराह करती है। नियमित रूप से पढ़ने और अपने जीवन में परम पूर्णता प्राप्त करने के लिए सही पुस्तक का चयन करें। वेरी बोल। आगे हम देखते हैं चैंटिंग जाप। तो हम कितना अच्छे से बोल रहे हैं। कुछ भक्त लोग इतना तेजी से जप करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की कुछ शब्द ही खा जाते हैं, भूख लगी रहती है एकदम। तो उसको अच्छे से बोलना, कानों से अच्छे से सुनना, ये बहुत जरूरी है, तब जाके हृदय में परिवर्तन आते हैं। सी फॉर चैंटिंग, जप करना। जैसे वाल्मीकि रत्ना का डाकू थे, वो तो खाली मरा मरा बोले, लेकिन वो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, सांकेतिक रूप से लिया जाए, मजाक रूप में लिया जाए, तो भी वो भगवान का नाम बहुत प्रभावी है, प्रभाव डालता है हरि नाम। तो इस तरीके से जाप बहुत महत्वपूर्ण है। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवते निर्मलः। यत नाम संधि विच्छेद करेंगे तो जिनके नाम श्रुति मात्रेण ना, सुनने मात्र से जी क्या होता है जी, पुमान भवते निर्मलः है, व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। हम पूरे दिन भर इधर से उधर भागते हैं क्योंकि हमारा मन हो वो शांत नहीं है जी, चित्त हमारा शांत नहीं है। लेकिन भगवान का नाम सुनने मात्र से व्यक्ति शांत हो जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, शांति से बैठा रह सकते हैं। नहीं तो आजकल के लोग बैठ भी नहीं पाते एक जगह शांति से। डी देखते हैं, डी फॉर डाइट, आहार। तो आहार का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जो हम भोजन करते हैं वो 3 भागों में जाता है, पता है किसी को कहाँ कहाँ जाता है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन 3 भागों में विभाजित होता है। एक भोजन के पार्ट से क्या होता है, दूसरे है फिर आगे जाके क्या होता है, फिर भोजन से किसी कोई आइडिया? तो हम देखते हैं भोजन का एक भाग रक्त में बदल जाता है जी, और हृदय से पूरे शरीर में वितरित किया जाता है। एक भाग भोजन का मल और मूत्र में बदल जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। एक्चुअली एक श्लोक है एक संस्कृत में, उसका ये हिंदी अनुवाद है। और तीसरा भाग भोजन का मस्तिष्क में जाते हैं और भोजन के प्रकृति के आधार पर चेतना उत्पन्न करता है। इस तरीके से जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा हमारा मन या हमारी चेतना उसी प्रकार की बनती जाती है। ऐसा यदि भोजन सत्व, रजस और तमस में हो तो उसके अनुसार अच्छे या बुरे प्रभाव पैदा करता है जी। तो भगवत गीता से कुछ हम चर्चा करते हैं भोजन के बारे में ही। है क्या इसमें? यस। आध्यात्मिक भोजन प्रसाद हमारी चेतना को शुद्ध करता है, जीवन में अच्छी चीजों को आत्मसात करने के लिए अनुकूल स्थिति बनाता है। तो ये आपको पता है। तो अभी हम देखते हैं भगवत गीता में प्रसादम के बारे में, भोजन के बारे में क्या क्या बताया है, उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। कोई कुछ बताना चाहेंगे? कुछ भी बता सकते हैं भोजन के बारे में क्या क्या है शास्त्रों में, भगवत गीता में या दूसरी जगह। भोजन के बारे में आपको क्या क्या पता है? सत्वगुण, रजोगुण और प्रभु जी हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए। ओके, सात्विक भोजन के क्या लक्षण होते हैं? मतलब तीखा नहीं रहेगा, नमकीन नहीं रहेगा, रहेगा। प्रभु जी बिना लहसुन प्याज। हाँ, बिना लहसुन प्याज के सत्व में नहीं आ जाते। सत्व के कुछ लक्षण देखते हैं। हाँ ठीक है आपका पॉइंट, कि ज्यादा तीखा नहीं, ज्यादा है ना, मिर्च नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, तो तामसिक या रजोगुण में चला जाएगा।
भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में सत्वगुण के भोजन के बारे में? आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियः। आयु सत्व बलारोग्य कि जो है सात्विक भोजन होता है जी, उसकी क्या विशेषताएं होती है? आयु, आयु मतलब आयु को बढ़ाने वाला होता है जी। सत्व मतलब सत्व गुण को बढ़ाने वाला होता है जी। बल आरोग्य, बल शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। आरोग्य बीमारी बढ़ाने वाला नहीं होता है, शरीर को स्वस्थ बनाने वाला होता है जी। सुख है, उस भोजन को करने से अच्छा लगता है, सुख मिलता है जी। प्रीति, प्रीति मतलब है अच्छा लगना, प्लीजेंट। विवर्धना मतलब ये बढ़ाने वाला होता है। तो सत्व गुण की क्या क्या विशेषता होती है? आयु सत्व बल आरोग्य, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति, ये 6 चीजें बढ़ाने वाला होता है जी सत्व गुण का भोजन जो होता है। और वो कैसा होता है? रस्या है, रस होता है, जूसी टाइप का होता है। स्निग्धा वो फैटी होता है, वैसा होता है उसमें है, ऐसे नहीं कि सूखा सूखा खिला रहे हैं, घी वगैरह कुछ वैसा भी होना चाहिए। स्थिरा हृदय, वो खाने से अच्छा लगता है, स्थिर हृदय के लिए। ऐसा आहार सात्विक आहार कहला जाता है। सात्विक लोगों को ऐसा आहार भोजन पसंद होता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियः। श्लोक याद कर सकते हैं, सिंपल है। राजसिक भोजन की क्या विशेषताएं होती है जी? प्रभु जी हाँ बताइए, म्यूट हो गया आपका माइक। प्रभु जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सत्वगुण में भोजन होता है उसकी विशेषता हमने देखी, रजोगुण में जो भोजन होता है उसकी क्या विशेषता होती है? उसकी विशेषता होती है जी, प्रभु जी ज्यादा तीखा या फिर नमक मिर्च उसमें तीखा, कम होनी नमकीन, चाहिए, हाँ। होनी ही चाहिए। हाँ वो होता है उसमें रजोगुण प्रभु में। जी उसमें नमक मसाले नमक नमकीन मिर्च और- नहीं होने चाहिए। ओके तृप्ति लेकिन वो बता। आरोग्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो रजोगुण में जो भोजन होता है उसकी क्या विशेषता होती है? भगवान क्या बता रहे हैं जी? कटु अमल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्षा विदाहीना। कटु मतलब बहुत कड़वा होता है जी, वो जो रजोगुण में भोजन होता है बहुत कड़वा हो, जो कड़वा होता है वो रजोगुण में आता है। अम्ल, अम्ल मतलब जैसे आंवले की तरह बहुत खट्टा होता है जी वो। कटु होता है, अम्ल होता है, लवण बहुत ज्यादा नमकीन टाइप का होता है, वो भी रजोगुण में आते हैं। अति उष्ण, अति उष्ण मतलब क्या होता है? प्रभु जी मतलब तीखा और मिर्च मसाले। अति उष्ण मतलब, अति मतलब बहुत ज्यादा, उष्ण मतलब होता है अति उसका गर्म, वेरी अति हॉट, वेरी हॉट। अति उष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्म खाते हैं ना, जैसे गरम गरम खाते हैं कुछ लोग, एकदम एकदम जलता हुआ। तो कटु अम्ल लवण अति उष्ण, 4 तो ये हो गए। बहुत कड़वा, बहुत खट्टा आंवले की तरह, लवण मतलब बहुत ज्यादा नमकीन, अति उष्ण मतलब बहुत गर्म, तीक्ष्ण मतलब बहुत तीखा, रुक्षा, रुक्षा मतलब जो बहुत रूखा सूखा है उस टाइप का। तो ये 6 चीज रजोगुण की बता दी, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण और रुक्ष। विदाहीना पेट को जलाने वाला होता है, बीमार है ना। तो ये है रजोगुण का भोजन। फिर आगे क्या बता रहे हैं भगवान? आहारा राजस्य इष्टा, इष्टा मतलब जैसे इष्ट देव होता है ना, इष्ट मतलब होता है कि उसको प्रिय होता है, राजसिक गुण वाले को ऐसा आहार प्रिय होता है। और इसकी विशेषता क्या है? वो तो सुख प्रीति विवर्धन ऐसे करके था ना, सुख बल आरोग्य है ना, सुख प्रीति विवर्धना सत्व गुण का। लेकिन ये इस रजोगुण का भोजन क्या होता है? दुख शोक आमय प्रदाह, दुख मतलब दुख, शोक मतलब शोक, और आमय मतलब बीमारी, प्रदा मतलब देने वाला। तो दुख शोक और बीमारी देने वाला होता है राजसिक भोजन, दुख शोक आमय प्रदाह। तो ऐसा भगवान रजोगुण के रजोगुण में जो भोजन होता है उसकी विशेषता बताते हैं। फिर
तमोगुण वाला भी आपको पता है, यात्यामम गत्र संपूति परियुषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चौमोद्यम भोजनम तामस प्रियम। 3 घंटे से पहले पकाया हुआ, है ना, बासी भोजन, झूठा भोजन, ये सब तमोगुण में आते हैं जी। और कुछ पता है आपको भोजन के बारे में? एक बहुत सुंदर श्लोक आता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। इसका मतलब क्या है जी? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने से सत्व की शुद्धि होती है, जैसे भगवान ने भी बताया ना, बल आरोग्य सत्व शुद्धि, ऐसा करके बल आरोग्यम सत्व उसमें आया, आयु सत्व बल आरोग्यम। तो आहार शुद्ध होने से हमारे सत्व गुण की अंतःकरण की शुद्धि होती है। उस अंतःकरण की शुद्धि होने से हमारी जो स्मृति है वो एकदम तेज हो जाती है, शार्प हो जाती है, बुद्धि निश्चल होती है, और बुद्धि के निर्मल है ना, और बुद्धि के सही होने से क्या होता है? स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम, कि जो हमारे जितने भी सब संशय और भ्रम रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और उससे क्या होता है? विप्र मोक्षा, हम आध्यात्मिक चीजों को समझ पाते हैं, तो भगवान के धाम जा पाते हैं। तो मांस वगैरह खाते हैं, मछली वगैरह खाते हैं ना, वो आध्यात्मिक चीजों को उतना आसान से नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाएंगे फिर ऊपर से जाती है चीजें सब। तो भोजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आध्यात्मिक जीवन में भी। तीनों गुणों में देखा भोजन कैसे करते हैं। और क्या बोलते हैं भगवान? जो मेरे को भोग लगाए बिना खाते हैं वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। कौन सा श्लोक है? यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष, भुंजन्ते तु अघम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। भुंजते तु अघम पापम, वो तो अघम पाप खाते हैं जी। कौन? ये पचन्ते आत्म कारण, जो केवल खुद के लिए कुकिंग करते हैं, खुद के लिए भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, ये बिना यज्ञ में अर्पित किए खाते हैं। इसलिए भोजन करना भी एक तरीके से यज्ञ है। किस तरीके से यज्ञ है आप देखेंगे भगवत गीता में ही। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापानम समायुक्ता पचामयम अनम चतुर्विधम। तो 4 प्रकार के जो अन्न है उनको मैं पचाता हूँ। कैसे? जठराग्नि के रूप में। बोल रहे हैं भगवान विभूति उसमें कि मैं जठराग्नि, जो आपके भोजन में जो जठराग्नि के रूप में जो भोजन पकाता है वो कौन है? बोले मैं ही हूँ, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो एक तरीके से वो यज्ञ है, यज्ञ कुंड है हमारे, भगवान यज्ञ कुंड के रूप में हमारे पेट में बैठे हैं, और जब हम जो खा रहे हैं वो एक तरीके से आहुति है वो। तो ये भी एक प्रकार से यज्ञ हो रहा है, हम यज्ञ दे रहे हैं, और आहुति भगवान श्री कृष्ण है, जो वैश्वानर जो जठराग्नि के रूप में है, उसको भोजन को पचा रहे हैं जी। 4 प्रकार के भोजन होते हैं ना। चतुर्विदा है, चतुर्विदा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान। मंगलारती में गाते हैं ना, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान। चतुर्विधा 4 प्रकार से भोजन खाया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार है जी? है, कुछ हम चबाकर खाते हैं, कुछ हम पीते हैं, कुछ हम क्या करते हैं? चाटने वाले होते हैं, चर्बे जिनको बोलते हैं। कुछ होते हैं प्रभु जी जिन्हें हम सीधा निकल जाते हैं। चबाने वाले, चाटने वाले, चर्बे, और तो जैसे गन्ना खाते हैं उस टाइप में चबाना पड़ता। हाँ, कुछ चबाने वाले, निकलने वाले, हाँ, एक निकलने वाले। तो इस तरीके से 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भोजन के बारे में कुछ था। यत करोति यत जोशी है ददासी यत। तो इसमें क्या बोलते हैं? जो खाते हो कुरुस्व मद अर्पणम, मेरे को अर्पित करके करो आप। तो भगवत गीता में ये भी बोल रहे हैं भगवान। तो इस तरीके से हम आहार के बारे में ही इतनी सारी चीजें देखते हैं भगवत गीता में। फटाक से 2 मिनट में बची हुई स्लाइड देखते हैं। लास्ट में एंगेजमेंट, सेवा होना बहुत जरूरी है।
दिन भर खाली बैठे रहते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर में कि पुराने समय में जब घर में कोई काम नहीं होता था करने के लिए, तो जो सास रहती थी वो गेहूं के अंदर कंकड़ पत्थर मिला के जबरदस्ती मिला के उसको दे देती, बोले इसको बैठ के साफ करो, क्योंकि एंगेजमेंट सेवा रहेगा, उसके बाद कुछ करने के लिए रहेगा, तो आलतू फालतू के काम नहीं करेगी बहू जो है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ ना कुछ सेवा होना, पूरे दिन भर सेवा होना बहुत जरूरी है। फालतू के टाइप बैठे रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर। भगवान की कृपा से हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली है, और हमें जिस फील्ड में भी हम टैलेंटेड है, उस प्रतिभा को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे अर्जुन ने लड़ाई करके भगवान को प्रसन्न किया, इवन गिलहरी ने कैसे भगवान को प्रसन्न किया, देखो जी, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से भी है पूरा भर के। इस तरीके से फल बेचने वाली है ना, उसने भगवान को प्रसन्न किया। इस तरीके से सेवा होना बहुत जरूरी है। सभी के कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ और वीकनेस एरिया होते ही हैं। कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में आगे है तो कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में आगे थे, कोई ना कोई योग्यता तो हमारे अंदर होती है। तो हमारे अंदर जो योग्यता है, अच्छा गा सकते वहां के लिए अच्छा गाओ, कुकिंग कर सकते हैं अच्छा कुकिंग करो, कुछ नहीं कर सकते कम से कम अच्छा सफाई करना आता है, सफाई कीजिए भगवान के मंदिर की। कुछ ना कुछ तो योग्यता हम हमारे अंदर भगवान ने दी है, और उसी योग्यता से हमें एक्चुअली भगवान की सेवा करनी है। जरूरी नहीं कि हम सभी हर क्षेत्र में निपुण हो। ओके, हमारा एक वैसे अभी सेशन खत्म होने वाला है, इसके साथ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।